जीवन में गुरु की जरूरत। ये कथा है संत की। वह शिष्यों को ध्यान सीखने के लिए ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने के लिए कहते थे। एक बार एक राजकुमार उनसे शिक्षा लेने आया। गुरुदेव ने उसे भी एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा। ऊंचा पेड़ देखकर ही वह डर गया। वह गुरुदेव से बोला, पेड़ पर चढ़ना मैं नहीं जानता, गिर जाऊंगा तो। गुरुदेव समझाते हुए बोले, पेड़ पर चढ़ना जानने वालों को मैंने कभी कभार गिरते देखा है, पर चढ़ना नहीं जानने वालों को कभी गिरते नहीं देखा। तुझे चढ़ना आता नहीं, तू निश्चित भाव से चढ़। कोई अन्य चारा न देख राजकुमार पेड़ पर चढ़ने लगा। 100-125 फीट ऊंचा पेड़ था। गुरु ने आज्ञा दी थी कि आखिरी फुनगी तक चढ़ना है। संभल संभल कर राजकुमार चढ़ता गया। उसे लगा कि गुरु उसे निर्देश देंगे, कुछ मार्गदर्शन करेंगे। पर जब जब उसकी नजर नीचे की तरफ जाती, वह देखता कि गुरुदेव का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। ऊपर चोटी तक पहुंचकर वह नीचे उतरने लगा। गुरु अब भी आंखें बंद किए बैठे थे। राजकुमार जैसे ही 20-25 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो गुरुदेव चौंक कर उठे और निर्देश दिया कि जरा सावधानी से उतरना। राजकुमार नीचे उतर आया और उसने गुरुदेव से पूछा, उन्होंने ऐसा क्यों किया? गुरु ने कहा, मैंने तुझे तभी चेतावनी दी जब तू निश्चिंत हो गया। जब तुझे लगा कि जमीन करीब आ गई है, तभी तू चूक सकता था। पेड़ की चोटी पर था, तब तू खुद चौकन्ना था। उस समय मेरी जरूरत नहीं थी। मुझे जब लगा कि अब जमीन करीब है और तू असावधान हो सकता है, तभी मैंने तुझे आवाज दी। राजकुमार को लगा कि गुरु के कथन में कितनी सच्चाई है। गुरु के प्रति उसकी शिकायत धुल गई और वह गुरु का ऋणी हुआ। मानव मन के गुणों अवगुणों को भली भांति जानता है गुरु, तभी तो गुरु है। वह जानते हैं कि शिष्य के चेतन अचेतन मन में क्या चल रहा है। वह दोनों स्तरों पर शिष्य की समस्याओं को सुलझाते हैं। अज्ञान का मूल स्रोत अचेतन में है, इसलिए प्रकाश की किरण भी वहीं से फूटती है।